Hello everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook. So as I promised कि ये सीरीज आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करूंगी जहां पर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा on my YouTube channel. So here we have the second session of that particular course. प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे वीडियो. सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे. लाइक और शेयर करना भी ना भूलें हमारे चैनल को. यू कैन चेक आउट मोर डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. जो अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल है एंड मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक एंड एवरीथिंग इज देयर. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो हमने अभी तक सीख लिया था कि नाउन और नाउन के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करा जाता है ताकि नाउन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने. एंड आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क भी जरूर करा होगा जो कि था कि आप छोटा सा पैरा उठाओ और उसमें हु या व्हाट क्वेश्चन करके नाउन्स को समझने की कोशिश करो. तो अब मैं कंटिन्यू करूंगी पॉजेसिव नाउन्स के साथ में कि कैसे पॉजेसिव नाउन बनते हैं एंड देन आई एम गोना टेक यू थ्रू सम एक्सेप्शंस जो कि नाउन से रिलेटेड रूल्स हमें याद रखने होते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले पॉजेसिव नाउन होता क्या है. जैसे कि नाम है पॉजेसिव, ये किसी के ओनरशिप बताने के काम आता है. ठीक है, ये रिलेशन बताने के काम आता है. अब देखो हर जगह जरूरी नहीं होता कि हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर सब पे सब पॉजेसिव बना दें. तो पॉजेसिव बनता है या तो आप अपोस्ट्रोफी अकेला लगाते हो या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो. डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन अ व्हाइल. ना किसी की ओनरशिप है, रिलेशन है, किसी का ऑथरशिप है, किसी के द्वारा लिखी गई बुक हो गई या फिर कोई भी है जो कि किसी ने कोई क्रिएटिव काम करा उसके ऊपर उसका अधिकार है. सो मेनली इन एरियाज में पॉजेसिव नाउन का यूज होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप एक कंपाउंड नाउन और एक पॉजेसिव नाउन के डिफरेंस को समझो. तो ये जो है you can say I'll maybe use some different color so that you will understand in a better manner. तो अगर मैं बोलती हूँ इंग्लिश क्लास, ठीक है, मैंने बोला ये जो है ये है ग्रामर क्लास. फिर मैंने बोला ये जो है निहारिका's क्लास है. ओके, हर जगह क्लास आए लेकिन यहाँ पर ये क्लास की कैटेगरी क्या है कि ये इंग्लिश की है. ये क्लास की कैटेगरी क्या है कि ये ग्रामर की है. ये क्लास की कैटेगरी क्या है कि ये निहारिका की है. लेकिन इस क्लास में हम इंग्लिश और ग्रामर को एज अ कैटेगरी मानते हैं. ये जो क्लास है, क्लास की ओनरशिप नहीं है ग्रामर के पास में. ये क्लास की ओनरशिप इंग्लिश वर्ड के पास नहीं है, लेकिन क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है सम और द अदर वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. इस क्लास की ओनरशिप या क्लास को देने वाली मैं हूं. तो उस केस में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा निहारिका के साथ, लेकिन इन दो केसेस में नहीं आएगा. तो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ पर कंपाउंड नाउन बन गया. ओके, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. आप देखो कि क्लास का टाइप, क्लास की कैटेगरी अगर है उसके साथ अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा. लेकिन अगर किसी की ऐसी ओनरशिप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बतानी है, निहारिका's डिसीजन जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, तो उस केस में आपको अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी होता है. तो सबसे पहले तो इस डिफरेंस को आपको माइंड में काफी क्लियरली समझना है. ओके, मूविंग ऑन टू लगाते कैसे हैं, है ना. तो एज आई मेंशन, कभी भी आप किसी सिंगुलर नाउन के साथ लगा रहे हो, ओके, तो सिंगुलर नाउन के साथ में आप क्या ऐड करते हो, यू विल ऐड अपोस्ट्रोफी एंड एस. लेकिन अगर एक प्लूरल नाउन है, हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया है, तो अगर एक प्लूरल नाउन है और कंडीशन ये है कि वो प्लूरल नाउन जो है दैट एंड्स
इन एस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखे थे कि कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं वो एस में खत्म नहीं होते, जैसे एम ए एन का एम ई एन मैन, वुमन का विमेन, है ना, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें शायद आखिरी में एस नहीं आए, वो प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, आखिरी में एस नहीं आता है बट वी नो प्लूरल है। लेकिन वही वाले प्लूरल जो कि एंड में एस लेते हैं, उनके लिए हम केवल उस अपॉस्ट्रोफी को लगाते हैं और अलग से एस को नहीं लगाते। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगी गर्ल्स स्कूल, तो ये गर्ल्स आ गया, फिर मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया, स्कूल हॉस्टल, चलो हॉस्टल लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल आ गया, है ना, बॉयज स्कूल, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर मुझे लिखना है चिल्ड्रंस बुक, तो मुझे अपॉस्ट्रोफी भी लगाना पड़ेगा, एस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही ये प्लूरल है लेकिन इसकी एंडिंग एस से नहीं हो रही है। तो चिल्ड्रंस बुक इस प्रकार से लिखा जाएगा। सिंगुलर तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मुझे बोलना है गर्ल्स, गर्ल्स फादर, हु इज दिस गर्ल्स फादर, है ना, रिलेशनशिप के लिए। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हो ना। ये तो हो गया कि जब एक सिंगल नाम आया है, सिंगल केस है, तब आपको ऐसा करना होता है। एक और इसमें बात है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम किसी नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफीज लगा सकते हैं। यस, इट्स एक्सेप्टेबल। आप बोल सकते हो डोर्स कलर, वॉल्स वॉलपेपर, इट्स ओके। बट हाँ, हम प्रिफर नहीं करते, हम वहां पर फिर दूसरा तरीका बोलते हैं, जैसे कलर ऑफ द वॉल। इट्स जस्ट अबाउट प्रेफरेंस, लेकिन अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस आप किसी नॉन लिविंग के साथ भी यूज कर सकते हो। इट इज जस्ट अ गाइडलाइन कि हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम केवल लिविंग के साथ में ही अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का यूज करें। तो अगर लेट्स सी आपके पास में कुछ इस तरीके से सिनारियो है वेयर यू हैव टू ओनर्स एंड उन दोनों की ओनरशिप जो है वो किसी वन थिंग पर है। ओके, कई बार होता है लोग पार्टनरशिप में बिजनेस खोलते हैं, कई बार होता है एक घर के ओनर है लेकिन दो इक्वल ओनर है, मतलब उन दोनों ने 50-50% शायद इन्वेस्टमेंट करा हो। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें दो या मे भी दो से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसे केस में आप क्या करोगे। ऐसे केस में आप जो लास्ट में जिसका नाम लिख रहे हो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, लेट्स टेक जेन और बॉब, ये दो व्यक्ति हैं और इन दोनों ने मिलकर एक कार खरीदी है। तो बॉब एंड जेन्स कार, या तो आप ये बोल दोगे, या फिर अगर आप जेन को पहले बोलना चाह रहे हो फॉर सम रीजन, फिर आप एंड बॉब बोल रहे हो, तो जेन एंड बॉब्स कार, क्योंकि ये एक कार है और इस एक कार के ऊपर ओनरशिप जो है वो दोनों की है। तो आपको जेन या बॉब जो पहले वाला वर्ड है उसके साथ लगाने की अपोस्ट्रोफी जरूरत नहीं है, बस जो लास्ट में नाम आए, कभी तीन भी हो सकते हैं। तो अगर आ गया टॉम बॉब एंड जेन्स कार, सो इन दैट वे आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आखिरी वाले पे लगाओगे जब उस चीज के ऊपर की ओनरशिप जो है वो शेयरिंग में होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास में दो ओनर्स हैं एंड देर आर थिंग्स लाइक टू प्लस थिंग्स, उनके ऊपर अलग अलग ओनरशिप को बतानी है। उस केस में आप दोनों ही नामों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी जो भी नीडेड है वो लगाओगे, जैसे कि बॉब्स एंड टॉम्स शॉप्स। ओके, एक दुकान बॉब की है, एक दुकान टॉम की है, वो दोनों ही दुकानें जो हैं उनको अवार्ड मिला है किसी चीज का, ठीक है। सो बॉब्स एंड टॉम्स शॉप्स गॉट अवार्डेड। अब यहाँ पर ये जो है ये बॉब की शॉप भी आ गई, टॉम की शॉप भी आ गई, तो आपने देखा यहाँ पे हमने दोनों ही जगह अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है।
इससे पता चलता है कि टॉम की शॉप अलग है और बॉब की शॉप अलग है। अब कई बार हम टाइटल्स का यूज करते हैं, और एक और चीज मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, दैट इज कॉल्ड कि एक नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। सो बिफोर वी रैप अप द सेशन, मैं उसमें आपको एक छोटी सी चीज और ऐड करके बताऊंगी। सो यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा केस है, आपने किसी का नाम का टाइटल बोला, ओके, जैसे कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, ये पूरा का पूरा टाइटल है जिसमें क्वीन भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, और मैं ना उनके थ्रोन की बात कर रही हूँ, थ्रोन के ऊपर ओनरशिप जो है। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थ्रोन। अब यहाँ पर मैं इस क्वीन के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगी, जो भी आखिरी में टाइटल के वर्ड आएगा, ओके। एक विजिट हुई, और ये विजिट किसकी थी, इसका रिलेशनशिप था प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए अपोस्ट्रोफी एस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज विजिट। तो आप कभी भी टाइटल को अगर किसी के यूज कर रहे हो, तो उसमें आखिरी वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगाना है, सब में लगाया नहीं जाता है। एंड दीज आर सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी कि आप लोगों को पहले नाउन इन एपोजिशन समझना होगा। सो व्हाट इज दिस नाउन इन एपोजिशन? कई बार हम ना पास पास नाउन लिखते हैं, होता एक ही पर्सन या एक ही चीज है, लेकिन लाइक यू नो मी एज अ टीचर, you know me as an educator on an academy, at the same time I have my name Niharika। तो कई बार जब आप ऐसे बोलते हो, तो जो ओनरशिप है वो कैसे काम करेगी, पहले तो नॉर्मल सेंटेंस देखिए, ओके। दिस इज निहारिका ओके, दिस इज निहारिका द अनअकैडमी एजुकेटर्स प्रोफाइल, ओके। यहाँ पर इस प्रकार से बोला जा रहा है कि निहारिका, और यही जो है वो अनअकैडमी की एजुकेटर भी है, ये उसकी प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल एक ही है, एक जगह मैंने निहारिका बोल दिया, निहारिका के बाद में मैंने एक छोटा सा सेगमेंट और अपने सेंटेंस में आगे बढ़ाया, जो कि मेरे ही लिए, मुझे ही जिस नाम से जाना जाता है या जिस तरह से जाना जाता है, नाम से नहीं, जिस तरह से जाना जाता है, वो यहाँ पर मेंशन है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में दिस इज निहारिका द अनअकैडमी एजुकेटर्स प्रोफाइल। निहारिका जो कि अनअकैडमी एजुकेटर है, उसकी प्रोफाइल है, मेरी ही प्रोफाइल, लेकिन बात इस तरीके से बताई जा रही है। कई बार आप लोगों को इस प्रकार के नाउन्स मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दो नाउन से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं। मुझे जो सेकंड जगह पर जो भी लिखा हुआ है, उसका ही यहाँ पर पजेसिव बनाना है और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। द ग्रेट cricketer Sachin लाइफ स्टोरी। ये लाइफ स्टोरी यहाँ पे कंपाउंड नाउन आ गया है। द ग्रेट क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटर है इन्हीं का नाम सचिन है, या फिर सचिन द ग्रेट क्रिकेटर बोलूं, जो भी सेकंड वाले पर आया, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। तो सेकंड वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आप एक इंपॉर्टेंट रूल अब सीखोगे कि हम डबल अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ओके। जैसे कि कहा गया है, लेट्स से टॉम की सिस्टर
की शॉप। ओके, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, टॉम्स सिस्टर्स शॉप। ऐसे मैं दो दो बार अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगी तो गलत हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द राइट वे टू राइट दिस इज शॉप ऑफ टॉम्स सिस्टर। तो इस तरह से आप ऑफ लगाते हो। जब आप ओनरशिप का रिलेशन बता रहे हो तो वो आसानी से रिप्लेस हो सकता है ऑफ शब्द के द्वारा, विच इज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बाद में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि शॉप ऑफ टॉम्स सिस्टर, ये शॉप टॉम की सिस्टर की है, वही चीज लिखी हुई है, लेकिन ऐसे डबल अपॉस्ट्रोफी कभी भी हमको नहीं लगाना है। तो ऐसे केसेस में जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ओनरशिप है उसको आप पहले लिख देते हो और फिर रिवर्स ऑर्डर में इसको लेकर चलते हो, शॉप ऑफ टॉम सिस्टर। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ एंड देन वी विल मूव अहेड विद सम स्पेसिफिक रूल्स। सो लेट्स से जेन, ओके, जेन के बॉस की वाइफ की पार्टी। ओके, सो काफी लंबा यहाँ पर हो गया। सो आई थिंक वो पार्टी वर्ड विजिबल है कि नहीं, मैं उसको नीचे लिख देती हूँ, की पार्टी। ओके, सो व्हाट डू यू गेट टू सी हियर? जेन के बॉस, इसका रिलेशन इससे, बॉस की वाइफ और वाइफ की पार्टी। तो इतने बड़े रिलेशन को मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैंने बोल दिया जेन अपॉस्ट्रोफी एस, फिर मैंने लिख दिया बॉस अपॉस्ट्रोफी एस, देन वाइफ अपॉस्ट्रोफी एस, और फिर मैंने बोल दिया पार्टी। दैट वुड बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा इट्स द पार्टी, है ना? सो पार्टी ऑफ होम, किसकी पार्टी है? पार्टी ऑफ वाइफ ऑफ जेन्स बॉस। ओके, तो एक लंबा सा रिलेशनशिप यहाँ पर बना है जो कि बताता है कि यहाँ पर जो पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी किसके द्वारा दी गई है या किसकी पार्टी है, ओनरशिप कौन है, कौन होस्ट कर रहा है? वाइफ। पार्टी ऑफ वाइफ, वाइफ किसकी है? बॉस की। बॉस किसका है? जेन का। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव का यूज करते हो। दैट सिंपली मीन्स कि ऐसे बार बार आपको शायद किसी मूवी के डायलॉग में इस प्रकार से सेंटेंस मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू लर्न द राइट ग्रामर एंड इसलिए आपको इस रूल को फॉलो करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इजी रूल्स आर देयर, लेकिन आपको इन वर्ड्स को थोड़े बार पढ़ना होगा। जस्ट गिव इट अ गुड रीड, 4-5 बार पढ़ लो, आ जाएंगे। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म आपको नहीं मिलता है। इसमें अक्सर जितने पेयर वाली चीजें होती हैं, जिसमें पेयर होता है, जैसे कि आप देख सकते हो सिजर्स, ठीक है, पैंट्स, ट्राउजर्स, आई ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, जिसमें कोई ना कोई एक दूसरे का पेयर में चलता है, ग्लासेस, ओके, आई ग्लासेस वाले ग्लासेस। तो वो सारे वर्ड्स आप भले ही यहाँ पर उसका उसके बारे में आप ऐसा सोचो कि अरे ट्राउजर्स है तो ट्राउजर तो जरूर होगा सिंगुलर, नहीं होता। ट्राउजर्स हमेशा ट्राउजर्स ही होता है और उसको हम प्लूरल जैसा ही ट्रीट करते हैं। देन यू हैव सर्टेन अदर वर्ड्स, जैसे पुलिस। आप पुलिस के लिए आर या हैव का यूज करते हो क्योंकि पुलिस का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली इसी फॉर्म में पाया जाता है। देन यू हैव जेंट्री, कैटल, ओके। जेंट्री मीन्स जो एक अच्छी क्लास हमारे आसपास रहती है, किस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, लोगों की जो क्लासेस होती हैं उनके बारे में बात हो रही है।
देन यू हैव गॉगल्स जो कि पेयर वाले हैं, बाइनोकुलर्स जो पेयर वाले हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू these words and just remember कि इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, और इस वजह से इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. इनका सिंगुलर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. Then moving on to the next one. These are some words. Now देखो पिछले वाले जो थे वो कुछ ऐसे हैं कि वो हमेशा प्लूरल में बनते हैं. ये वाले हैं जिसका हम सिंगुलर बना लें या प्लूरल बना लें, ठीक है, फॉर्म चेंज नहीं होता. वो आपको सेंटेंस की वर्ब में से समझना पड़ेगा. जैसे कि शीप है, ओके, शीप है, फिश है. अगर मेरी एक शीप जो है वो मिसिंग है तो मैं बोलूंगी अ शीप इज मिसिंग. लेकिन अगर मेरी बहुत सारी भेड़ें इन हिंदी वो मिसिंग है तो मैं बोलूंगी शीप आर, हम बोलते हैं चलो 3 है, 3 भेड़ें खो गई, सो 3 शीप आर मिसिंग. अब यहाँ पर क्या होगा, आपको इसको शीप्स बनाने की जरूरत नहीं है. आप इसको शीप्स नहीं बोलोगे, आप इसको 3 शीप ही बोलोगे. इससे समझ में आएगा कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं. अगर एक मछली है तो भी फिश होता है, अगर एक से ज्यादा मछलियां हैं तो भी फिश ही होता है. ओके, देयर आर फिश इन दैट एक्वेरियम. लेकिन कई बार आपने एक वर्ड देखा होगा जो कि है फिशेस. अब हम इसका क्यों प्लूरल बना रहे हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड दिखाया था, उसी टाइप से एक वर्ड है पीपल, जिसके लिए पीपल्स वर्ड होता है. एक और वर्ड है जैसे कि वाटर, जिसका वाटर्स भी फॉर्म पाया जाता है. नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो वर्ड्स हैं, एस लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गए. मार्क माय वर्ड्स अगेन, एस लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गए. एस लग गया इसका मतलब कि इनका पूरा मीनिंग ही प्लूरल हो, कुछ अलग हो गया, प्लूरल नहीं हुआ बट देन डिफरेंट मीनिंग. इसमें अलग अलग टाइप्स की मछलियां आ गई. पीपल्स का मतलब हुआ अलग अलग नेशन या प्रांत या फिर ट्राइब के लोग. वाटर्स का मतलब हो गया बिग वाटर बॉडीज. ऐसे ही अगर आप बात करते हो पेपर्स की, पेपर शब्द जो है वो एक मटेरियल नाउन में आता है. पेपर्स उसका प्लूरल नहीं होता. पेपर्स का मतलब हो जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. तो बहुत बार एस तो लग जाता है बट दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल हो गए. इट सिंपली मीन्स कि इनका मीनिंग, दीज आर लाइक सम डिफरेंट वर्ड्स, इनका मीनिंग ही चेंज हो गया. ऐसा नहीं कि बस संख्या बढ़ गई. सो लेट्स कम बैक टू दिस. क्रू, फैमिली. ओके, फैमिली इज फैमिली. एक पर्सन हो फैमिली में, हो सकता है हमारी फैमिली में शायद जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि कोई एक ही पर्सन है, किसी की फैमिली में 10 है, लेकिन फैमिली फैमिली रहेगा. टीम, ये कलेक्टिव नाउन में भी आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम का टीम्स नहीं होता, होता है. बहुत अलग अलग टीम्स अगर होंगी, ओके, एक टीम इंग्लैंड की है, एक टीम ऑस्ट्रेलिया की है, वैसे ही एक फैमिली जो है सिंग्स है, एक फैमिली मेहराज है, एक फैमिली कुछ और है, तो अलग बात है. लेकिन ये अपने आप में भी प्लूरल के जैसा भी माने जाते हैं, सिंगुलर के जैसा भी माने जाते हैं. इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. डियर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो डियर इज ऑलवेज डियर, डियर द शब्द नहीं होता है. तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज, जिसमें आपको फॉर्म भले ही सेम दिख रहा है, यूज कैसे करोगे सेंटेंस में उससे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. देन यू हैव सर्टेन वर्ड्स जिसके आखिरी में लगा होता है एस. सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स. कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि एस लेकर चलती है, कुछ कुछ गेम्स होते हैं. दीज आर सम डिजीजेस, जैसे रिकेट्स हो गया, मीजल्स हो गया, डायबिटीज हो गया. तो क्योंकि खुद अपने आप में नाम है, ऐसा तो नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स बोल रही हूँ तो मैं 10 सब्जेक्ट्स की बात बोल रही हूँ, उसके नाम में ही ऐसा आता है, तो अब क्या करें. तो आपको इनका मीनिंग समझना होगा कि भले ही ऐसे तो खत्म हो रहे हैं
लेकिन ये जो है सिंगुलर ही होते हैं अपने मीनिंग में। ऐसा नहीं है कि इनका मीनिंग जो है वो ही प्लूरल हो गया। तो अगर ये सिंगुलर है तो इनको ट्रीट भी फिर सिंगुलर जैसे करते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि मैथमेटिक्स आर, यस हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स आर, लेकिन उस केस में हम सब्जेक्ट का नाम नहीं बोल रहे होते। मीनिंग हमारा मैथमेटिक्स आर बोलने का होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कैलकुलेशन। सो यू नीड टू अगेन सी द सेंटेंस एंड डिसाइड कि वो शब्द वहां पे किस प्रकार से लगा है। देन यू हैव अनदर सेट ऑफ वर्ड्स कि यहाँ पर भले ही आपको कैटलर दिख रहा है, जेंट्री अभी थोड़ी देर पहले करा था, क्लर्जी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ये सब के सब अपने साथ हमेशा आर लेंगे, हैव लेंगे, वर लेंगे, और इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के जैसे, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कैटल है, बहुत सारी जो भेड़ बकरियां इसमें आ जाएंगी, पोल्ट्री है, बहुत सारी हेंस इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि आपको एक कलेक्टिव नाउन का नाम मिल रहा है। हेंस के ग्रुप को पोल्ट्री बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। पोल्ट्री अपने आप में एक वर्ड है, पर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा आपको प्लूरल में मिलेंगे। दैट मीन्स कि इनके साथ के वर्ड्स आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। पुलिस तो एवरग्रीन है। कैवलरी, कैवलरी होती है यूजुअली जो कि घुड़सवार होते हैं, और वो जो सोल्जर्स होते हैं उनको हम कैवलरी बोलते हैं। कैवलरी का मीनिंग नॉर्मल आर्मी भी हो सकती है, बट स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाली आर्मी, सोल्जर्स। तो इस प्रकार से आपके पास में ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आर नाउन, लेकिन ये बताते हैं किसी चीज की क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको लिखना है 500, ओके, तो हम न्यूमेरिक में से ऐसे लिख देते हैं। अगर मुझे लिखना है 5 डजन्स, अब इसी को जब मैं लिखूंगी 5 डजन्स, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को, जो अब मैंने अभी यहाँ पे लिखी, मैं लिखती हूँ 5 हंड्रेड्स, ये गलत हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिक लिखते हो और बोलते हो उसको, तो आप हंड्रेड्स नहीं बोलते, आप इस नंबर को 500 बोलोगे। अभी मैंने एक 0 लगा दिया, तो आप इसको 5000 बोलोगे, जिसको अगर आपको लिखना हुआ वर्ड्स में तो आप लिखोगे 5 एंड आप इसको 1000 लिखोगे, आप इसको थाउजेंड्स नहीं लिखोगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके पहले अगर नंबर लग जाता है, इन दैट केस ओनली आप यहाँ पर एस नहीं लगाते हो। लेकिन कई बार बिना नंबर के भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ okay, if I say thousands of children are going through this phase, okay, let's imagine कि कोई सा फेज होगा और इतने सारे बच्चे इस फेज से होकर गुजर रहे हैं। तो what exactly is happening over here? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि बहुत ही सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन है, आई मीन मे नॉट बी स्टूडेंट्स। सो ये जो है दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ फेज। थाउजेंड्स, यहीं पर मैं बोलती हूँ डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगोज। मैंने 1 2 3 डजन नहीं बोला, सिंपल मैंने डजन्स बोला, एक रैंडम की बहुत सारे दर्जन। सो ऐसे केसेस में आप इनमें एस लगा सकते हो। अगर नंबर आया तो आप एस नहीं लगाओगे, सीधा सीधा वर्ड जो है वो लिखोगे। देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस, अब ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ इज लाइक अ फेमस वन ऑफ द, each of the, neither of the। तो जब इसमें आपको मिलता है कि ऑफ के बाद में एक नाउन लगाओ, ओके, सो इन दैट केस आपको लगाना होता है एक प्लूरल नाउन, ओके। तो हमेशा याद रखना
कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स में आप हमेशा एक प्लूरल नाउन को यहाँ पर आगे लगाओगे. So each of my students answered me correctly. One of the favorite movies ever is so and so. One of my favorite movies ever is so and so. तो ये structures में हमेशा plural आएगा. That's what you have to remember. And yeah, that's it. अभी हम nouns को वापस से थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जब हम verbs पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करेंगे, फिर हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वापस से थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैशबैक आएगा, क्योंकि नाउन जो होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस लगते हैं. तो इनके रिलेशन को समझाने के लिए वापस से थोड़ी सी नजर हम डालेंगे, एडजेक्टिव्स करते टाइम वापस से नजर डालेंगे. तो इस तरीके से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ देम. डू नॉट वरी अबाउट इट. इतना जो आज करा है उसके ऊपर ध्यान दो. जो मैंने आज आपको अलग से वर्ड्स बताए हैं, जस्ट मार्क देम. किसी आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में ढूंढो उन्हें, थोड़ा सा अंडरलाइन करो, वर्क इट आउट, है ना, और उनको सही तरीके से यूज करने की कोशिश करो, उनके साथ का वर्ब देखो. तो ये आपका होमवर्क होने वाला है. ओके, सो या दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड विल बी सीइंग यू लेटर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. शेयर एंड लाइक द वीडियो. बाय बाय.